क्यों भारत एग्री हुआ, मैं इसकी थोड़ी सी आपको साइंस बताती हूँ। देखिए 2023 का वर्ल्ड कप था, पाकिस्तान ने जाना था भारत में, और पाकिस्तान को हमारी तो खैर क्रिकेटर्स जो हैं वो यूएई में बैठ के वेट कर रहे थे ना कि वीज़ाज़ का इशू बना हुआ था। फिर उसके बाद जर्नलिस्ट को वीज़ा जारी नहीं हुए हैं हमारे, सिर्फ एक जो चेयरमैन साहब थे वो अपनी फैमिली के हमरा वहाँ पर पहुँच गए, उन पर भारत मेहरबान हो गया तो उन्हें बुलवा लिया, और या वो खुद उन्होंने कोई बीच का रास्ता निकाल लिया, लेकिन वो वहाँ पर चले गए थे ज़का अशरफ साहब। उसके अलावा कोई वहाँ पर नहीं गया, सोच भी नहीं सकता था कोई कि भारत वीज़ाज़ देगा। तो भारत को, बीसीसीआई को भी ये पता था कि हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान को वीज़ाज़ में इशू कर सकती है, तो बेहतर है कि ये सरदर्द खत्म करो और इनको भेज दो श्रीलंका में। तो उनके लिए तो ये विन विन सिचुएशन थी। देखिए ये तो आ गई ना बहुत ऊपर वाले लेवल की बात। आपने जो पिछला सवाल किया था, आपने 3-4 लोगों के नाम लिए, वाला साहब का लिया, नसीर साहब का लिया, हाँ। सलमान नसीर का। लेकिन मैं एक बात कहूँ कि उनको अभी अभी अपनी फिक्र है। उनको लोगों की फिक्र नहीं, उनकी तो तनख्वाहें बढ़ रही हैं। वो भाई उनको अपनी नौकरी की फिक्र है। 10-10 लाख तनख्वाहें बढ़ रही हैं। नौकरी की फिक्र इसलिए है कि देखिए बहुत सारा अगर टेक्निकल इश्यूज नहीं होते ना तो आपको ना आज वाला नजर आ रहे होते, ना सलमान नसीर नजर आ रहे होते, यहाँ पर भी 2 ब्यूरोक्रेट बैठे होते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो उन्होंने टेस्ट करके देख लिया है कि जो ब्यूरोक्रेट आके बैठते हैं ना, वो उनको ये बहुत टेक्निकल और बड़ी गहरी फील्ड है, इसके अंदर इतनी आसानी से नहीं है। कोई किसी शहर की म्यूनसिपैलिटी का कोई ऑफिस नहीं है, ये क्रिकेट बोर्ड है, इसमें आईसीसी से कन्वर्सेशन करनी पड़ती है, उनके साथ जाके बात करनी पड़ती है, आपको पूरी से बनानी पड़ती है अपनी कि यार हम ये करना चाहते हैं। और जीत और हार, कौन सी जीत और हार, किस जीत और हार की बात कर रहे हैं हम? यहाँ पर 4 महीने बैठ के ये बात कर रहे थे और हमने उसी वक्त अनाउंस कर दिया था, और हमने ये कहा था रिटन डॉक्यूमेंट। मुझे वेबसाइट पे दिखा दे, कोई रिटन डॉक्यूमेंट दिखा दे। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है अभी मोहसिन नकवी साहब की, तो लेके आए ना एग्रीमेंट सामने, उसमें क्या देखिए रिटन डॉक्यूमेंट क्या होगा। ये मत कहिएगा कि आईसीसी एक आपको डॉक्यूमेंट दे रहा है और कह रहा है कि होंगे। मैंने रिटन डॉक्यूमेंट्स की बात पता क्या की थी कि एक पूरा जो गवर्निंग बोर्ड के मेंबर्स हैं उन 12 के 12 लोगों के उसके ऊपर सिग्नेचर हों, सारे लोग उसके अंदर गारंटर हों, जमानत दे के हाँ ये होगा। अगर उन लोगों के साइन उस डॉक्यूमेंट पे आ जाए ना तो फिर इंडिया नहीं हिल सकता। इस तरह तो आप एक जो आपका ब्रॉडकास्टर उसके साइन होंगे, आईसीसी के साइन होंगे, इंडिया और पाकिस्तान के 4 लोगों के साइन होंगे ना, इससे ज्यादा कोई साइन ही नहीं होंगे। लेकिन गारंटर कौन है? सब गारंटी किसने देनी है? आईसीसी। ओ भाई आईसीसी को तो मैं नहीं मानता, कोई नहीं मानता। नहीं हमारे यहाँ इंडिया मानता है आईसीसी को, हमारे यहाँ पे लोग मान रहे हैं ना, पाकिस्तान के तमाम लोगों को। सॉरी टू से, लेकिन ये एक ना गोली दी हुई है दिमाग माउफ करने की। खुद समझते हैं ना अपने आप को। हमें आईसीसी को हमने गवाह बना दिया है, आईसीसी जो है वो हमारा गवाह है और हमने जैसा कहा वैसे ही होगा। भाई आपके पास होस्टिंग राइट्स हैं, उनमें तब्दीली हो गई है। आपके पास में एमओयू साइन होते रहे हैं, तब तब्दीलियां हुई हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आईसीसी के सर के ऊपर आप ये इस बात पे बिलीव कर रहे हैं और आप ये टाइटल चला रहे हैं कि पाकिस्तान की जीत हो गई, पाकिस्तान की जीत? तो कौन सी जीत है? ये जीत मुझे क्यों नहीं नजर आ रही है? इंटरनेशनल क्रिकेट कॉर्पोरेशन, आई टोल्ड यू वंस, इट्स अ कॉर्पोरेशन नाउ, इट्स नॉट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आई वुड नॉट बाय इट। दूसरी बात है फिर आप इसको इंटरनेशनल क्रिकेट एंटरटेनमेंट बोल दें, आई विल बाय इट। यही चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले सब्सिक्वेंटली कहता आ रहा हूँ। एंटरटेनमेंट क्रिकेट, इट्स एंटरटेनमेंट क्रिकेट ना। आप देखें ना कॉर्पोरेट्स इतनी इन हो गई हैं। अब ये आपको ब्रॉडकास्टर बताएगा कि तुमने T10 खेलना है, T20 खेलना है, 50 ओवर्स खेलना है। अगर उन्होंने नहीं बताना फिर कोच हटा दे, सारा अपरेटस हटा दें, उनसे एक स्क्रिप्ट दे दें, विल स्टार्ट प्लेइंग ऑन इट। आई मीन मैं फिर से कह रहा हूँ, आई डोंट वांट टू साउंड वेरी नेगेटिव, लेकिन क्योंकि इतना प्रिपेयर हो गई बात और इतने बड़े बड़े एजुकेटेड लोग बैठे हुए हैं एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स एट आवर बोर्ड्स, तो कम से कम ऑनेस्टली बता दें देयर इज नथिंग इन आवर हैंड्स। इंडियन बोर्ड भी कहते हैं, बांग्लादेश सारे बोर्ड्स कहते हैं कि इट्स अ ग्रुप ऑफ 3-4 पीपल हु विल डिसाइड, ही विल ईदर बिकम अ चेयरमैन और अ सेक्रेटरी और जीएम, व्हाई वुड दे ओपन देयर माउथ? दे हैव टू प्ले आईपीएल। देखिए बात सुने, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट देम। आप कुछ इंडियन से बात करेंगे ना, वो भी इवेंचुअली साइडलाइंस पे कहते हैं वी नो व्हाट वी आर डूइंग, वी नो व्हाट यू पीपल आर डूइंग, तो जस्ट प्ले क्रिकेट, दैट्स इट। मैंने कहा आईपीएल मैचेस आप लोगों के लिए होता है, कहता है ठीक है जस्ट गेट ऑन विद इट, इट्स ऑल एंटरटेनमेंट, वी नो। देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग, व्हाट आई हैव हर्ड, व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज दैट कि बीसीसीआई बॉदर ही नहीं कर रहा है इन मैटर्स को। दे आर ओनली फोकसिंग अबाउट देयर करंट सिचुएशन। अपनी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी उनके लिए इंपॉर्टेंट है, उनके लिए इंडिया, सिर्फ पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो, देखिए दिस इज द मैटर ऑफ ब्रॉडकास्टर्स। इससे बीसीसीआई का, पीसीबी का कोई लेना देना नहीं। ब्रॉडकास्टर मेरे इंडियन, बट जियो रिलायंस ग्रुप है, वॉल्ट डिज्नी ने बाय कर लिया। देखिए इवन इफ आई टॉक अबाउट स्टार डिज्नी, या आप लगा लें कि 90% ब्रॉडकास्टर्स अगर इंडियन हैं भी, तो उसमें आप देखें कि बीसीसीआई का तो कोई कैरेक्टर नहीं है। बीसीसीआई तो एक क्रिकेट लीग बनाता है, क्रिकेट प्लेयर्स बनाता है और क्रिकेट को उन्होंने प्रमोट करना है। दे आर ओनली फोकसिंग ऑन द क्रिकेट एंड आई थिंक वी शुड फोकस ऑन दैट एज वेल। देखिए मैं आईसीसी वांट टू प्ले क्रिकेट। इंडिया क्रिकेट बोर्ड इस वक्त क्या कर रहा है, सॉरी इंडियन क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है, बैट और बॉल और विकेटें मेरी हैं, बाकी सारे आगे खेलो, ठीक है। वो कहता है
मेरा बॉल, मेरा बैट, सब कुछ मेरा है। अच्छा क्या प्रॉब्लम क्या है? इंडियन क्रिकेट काउंसिल, आप समझ, अब देखिए ऑब्वियसली वो सबको कहता है, आप पूरी दुनिया को कहता है, आईसीसी को नहीं कहता। देखिए बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और 2-4 मुल्क तगड़े निकाल दें बीच में से स्ट्रॉन्ग, लेकिन बाकियों को क्या चाहिए? पैसा, फंडिंग चाहिए। क्या उनकी गवर्नमेंट उनको फंडिंग करती है? क्यों नहीं करती? प्रॉब्लम यह है कि उन ममालिक में क्रिकेट इतनी इंपॉर्टेंट गेम नहीं है। आईसीसी अभी डेवलपमेंट कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इन कर रहा है कि सब बड़े कंट्रीज जो है वो क्रिकेट खेले आके, ताकि पता लगे कि हम कहते तो हैं पहले कितनी टीमें होती थी, 9, 10, अब कितनी है? अब मैं कहता हूँ 20-22 छोटी छोटी कंट्रीज को मिला के हमने कर ली है। तो इंडिया को ये पता है कि मैं इनके सर के ऊपर क्यों बैठ गया हूं आके, क्योंकि पैसा तो मैं दे रहा हूं सबको। हाँ। अगर आज पाकिस्तान को 5-10 अरब रुपए हर साल मिलता है, या दीगर ममालिक को 2-3 अरब रुपए मिलता है, बांग्लादेश को या श्रीलंका को, उनकी गवर्नमेंट तो उनको मैं कहता हूँ 10 करोड़ तक ही नहीं दे सकती क्रिकेट खेलने के लिए, आने जाने के लिए। सो फिर वो क्यों डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर? तो क्यों वोट दिया था बिग 3 में? क्यों वोटर बन के बैठ गए थे? सबसे बड़े वोटर्स हम क्यों सारा खेल ही पैसे का। जब हमें पता है कि नहीं हमारे टर्म्स ठीक नहीं है, हमें हमेशा भारत ने जो है वो डिसअपॉइंट किया है, तो why were we the most dedicated voters over there? देखिए एक तो इंडिया जो आईसीसी का कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरह से है कि कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो सकती। सारी फंडिंग आईसीसी खुद करता है, वो कहता है पैसे मैं दूंगा, मेरी मर्जी से खेलोगे, आपकी गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। मैं मर्जी से पैसे लूं, लेकिन अब क्या वो एक मिसाल है, पैसा फेंक तमाशा देख। इंडिया पैसा फेंकी जा रहा है, आईसीसी को दे ही जा रहा है, आईसीसी तमाशा कर रहा है, सारा एवर्ट्स क्यों बढ़ते जा रहे हैं? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, एंटरटेनमेंट होगी। मैं कहता हूँ आईसीसी प्योर एक कमर्शियल इदारा है जो कि सिर्फ फंडिंग इकट्ठी करता है, और बड़ी बड़ी जो सीटें हैं जहां पर लोग आकर बैठे हुए, देखिए इवन मैं तो ये सोचता हूँ जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आते हैं आईसीसी के अंदर, उन्हें एक अच्छी हैंडसम सैलरी चाहिए, उन्हें एक लग्जरी जिंदगी गुजारने के लिए वहां जॉब्स करनी है। अब कोई क्रिकेटर रिटायर हो गया है तो क्या आपको क्या लगता है कि वो सारी जिंदगी अपने घरों में गुजारेगा? कहता नहीं यार, मुझे इन होना है, मुझे अच्छी जॉब करनी है। कुछ कोचेस बन जाते हैं, कुछ कमेंट्री के लिए चले जाते हैं, और जिन्होंने इन सारे झंझट में नहीं पढ़ना वो अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, और गोरे ऐसे ही करते हैं, वो थोड़ा वक्त क्रिकेट खेलते हैं, जब उनका पीक होता है उसके बाद वो चले जाते हैं, लेफ्ट कर जाते हैं। और इवन बहुत सारे लोग कोचिंग की साइड पे भी नहीं आते, उनका मकसद एंजॉय करना है। लेकिन जो चिपटे रहते हैं वो, जिस तरह हमारे बहुत सारे लोग हैं जिनका कोई काम नहीं क्रिकेट बोर्ड में, आज ही 50-50 लाख ले रहे हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ ये एक क्रिकेटर प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे। जब वो जाएंगे और उनको हम पूछेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, दसो बहन कहाँ आपका क्रिकेटर, कौन सा प्रोड्यूस किया? वुमेन क्रिकेट आपके हाथ में दी, जूनियर क्रिकेट आपके हाथ में दी, सबका बेड़ा गर्क हो गया। प्लेयर ऑफ द मैच बन रहा है ना शोएब मलिक 47 की एज में, तो हमने वो पोस्ट हमने लगाई थी, उस दिन में प्रोग्राम किया था। आज भी शोएब मलिक साहब है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे अभी ये बात कर रहे थे कि हमारे पास प्लेयर्स भी नहीं है, और फिर पास्ट में हमारे जिस तरह के जो भी मामला हमने देखे हैं, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू से कि इंडिया में अगर ये मामला हमें अंडरस्टैंड भी है, हम जानते भी हैं इस बात को, आप मैं हम सब ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि फ्यूचर में भी ये होना है, पास्ट में भी ये होना है, तो क्या बोर्ड में से किसी को इस बात की खबर नहीं है कि बीसीसीआई या इंडियन गवर्नमेंट, चलें बीसीसीआई का तो मैं नाम भी नहीं लूंगी, आई विल टॉक अबाउट ओनली इंडियन गवर्नमेंट हमारे हक में शुरू से नहीं है, तो हम क्यों इतनी उम्मीद लगाए बैठे थे? क्यों हम आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमें 2027 की भी होस्टिंग मिल जाएगी वेमेन टूर्नामेंट की, और हमें इसके बाद हमारी जीत भी हो गई है, हमें उन्होंने अप्रूव भी कर दिया हाइब्रिड मॉडल। व्हाई आर वी स्टिल गेटिंग एक्सपेक्टेशंस? हम लास्ट एंड फर्स्ट आउट की मेंटालिटी वाले लोग हैं एज ए नेशन। लास्ट बात आती है ना, हम पहली बात भूल लेते हैं, हालांकि फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट होता है। तो ये तो जब तक आप इंटीग्रेटेड अप्रोच से नहीं जाते किसी भी चीज़ में, आप सोचते नहीं कि आपकी स्टैंडिंग के आप कहाँ खड़े हैं। अभी बड़ी अपने अच्छी बात की कि जनाब जो इन्वेस्टमेंट करता है उसका अपना राइट होता है, दुनिया सारी में ये रूल है, हु इन्वेस्ट्स उसका स्टेक्स बड़े होते हैं, उसका डिसीजन फॉलो किया जाता है। पाकिस्तान में असल में बात यह, हमने अभी कहा कि बड़े ऑफिस में लोग बैठे होते हैं और फोरकास्ट नहीं करते। देखिए हर डिपार्टमेंट को, हर महकमे को अपना अपना जो है ना उस पर पार्ट प्ले करना होता है। एक सेंटर पॉइंट बनता है जहाँ पर आप उस टाइम का वॉर रूम बनाते हैं, यानी कि सिचुएशन एनालिसिस करने रूम बनाते हैं। तो इंडिया के इस एटीट्यूड को, इस बिहेवियर को या इस ट्रेंड को हमें बहुत पहले फोरकास्ट करके जो है ना अपने लोगों को जो है उसके मुताबिक ढाल लेना चाहिए था। आपने देखा कि एक जिंगोइज्म का एक आता है, थोड़ा सा स्पाइक आता है अल्ट्रा नेशनलिज्म का, जो हमें बड़ा कम होता है। हालांकि नेशनलिज्म होनी चाहिए, वो सिर्फ हमारी एज ए नेशन में 5 से 7 दिन के लिए आया, ठीक है ना, एंड एट द नेम ऑफ व्हाट, चैंपियंस ट्रॉफी।